लेन 55 डिजिटल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई भारतीय रियल एस्टेट बाजार को कैसे बदल रहा है। हमारे पास जो जानकारी है वो ये इशारा कर रही है कि ये बदलाव सिर्फ ऊपरी नहीं बल्कि काफी अंदर तक जा रहा है। प्रॉपर्टी ढूंढने से लेकर डील फाइनल करने तक सब कुछ। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये एआई आजकल हर जगह है, पर रियल एस्टेट में क्या ये सच में इतना बड़ा गेम चेंजर है? हाँ, बिल्कुल। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि एआई अब सिर्फ कोई भारी भरकम तकनीकी शब्द नहीं रह गया है। ये असल में एक प्रैक्टिकल टूल बन गया है जो रोज के रियल एस्टेट कामों में इस्तेमाल हो रहा है। जैसे आपने लेन 55 का जिक्र किया, ऐसे प्लेटफॉर्म्स एआई का इस्तेमाल करके ये समझ रहे हैं कि ग्राहक क्या चाहता है। मान लीजिए किसी को गार्डन चाहिए या बालकनी जरूरी है, उनकी पुरानी सर्च हिस्ट्री देखकर उन्हें ज्यादा सटीक प्रॉपर्टी सुझाते हैं। तो हाँ, ये दिखाता है कि कैसे डेटा और एल्गोरिदम मिलकर पूरे अनुभव को बेहतर बना रहे हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ लिस्टिंग को स्मार्ट तरीके से दिखाने से ज्यादा है। तो फिर एआई असल में रियल एस्टेट में और क्या-क्या कर रहा है? मतलब इसका दायरा कहाँ तक है? दायरा तो काफी बड़ा है। स्मार्ट प्रॉपर्टी सर्च तो है ही, जैसा हमने कहा, लेकिन इसके अलावा एआई कीमत की भविष्यवाणी मतलब प्राइस प्रिडिक्शन में कमाल कर रहा है। कुछ सिस्टम्स तो पिछले सेल्स डेटा, इलाके के ट्रेंड्स, प्रॉपर्टी की कंडीशन, इन सब को देखकर काफी सटीक अनुमान लगा लेते हैं। कभी-कभी 90-95% तक सही। और हाँ, ये संभावित ग्राहकों को पहचानने और मैनेज करने में, जैसे लीड मैनेजमेंट कहते हैं, उसमें भी मदद करता है ताकि सही खरीदार और विक्रेता जल्दी मिल सके। और तो और, वो जो भारी भरकम कागजी कार्रवाई होती है ना, डॉक्यूमेंटेशन, हाँ, वो तो सिरदर्द होता है। बिल्कुल। तो एआई उसमें भी मदद कर रहा है, जैसे जरूरी क्लॉज पहचानना या बेसिक ड्राफ्ट तैयार करना। तो एक तरह से ये हर कदम पर शामिल हो रहा है। ये तो वाकई बहुत कुछ है। इसका मतलब खरीदार और विक्रेता दोनों को ही कुछ ना कुछ फायदा हो रहा होगा। थोड़ा और बता सकते हैं कि उन्हें किस तरह के फायदे मिल रहे हैं? जी हाँ, दोनों के लिए काफी फायदे हैं। खरीदारों के लिए सोचिए, उन्हें अब सिर्फ लोकेशन या बजट के हिसाब से नहीं, बल्कि उनकी लाइफस्टाइल, उनकी पसंद के हिसाब से प्रॉपर्टी सुझाव मिलते हैं। ज्यादा पर्सनलाइज्ड और वर्चुअल विजिट्स। घर बैठे ही कई प्रॉपर्टीज का फील ले सकते हैं। समय और मेहनत दोनों बचते हैं। और एक अहम बात है पारदर्शिता। एआई वाले प्लेटफॉर्म्स कीमत कैसे तय हुई, प्रोसेस क्या है, इसमें ज्यादा क्लैरिटी ला रहे हैं। सही है। वहीं विक्रेताओं के लिए उन्हें सही खरीदारों तक पहुंचने में आसानी होती है। मतलब टारगेटेड लीड्स मिलते हैं और अपनी प्रॉपर्टी की सही कीमत लगाने के लिए डेटा मिलता है। अंदाजे वाला काम कम हो जाता है। कुल मिलाकर ये पूरे बाजार को ज्यादा कुशल, ज्यादा तेज बना रहा है। ठीक है, खरीदारों और विक्रेताओं के लिए तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इस सब ऑटोमेशन के बीच रियल एस्टेट एजेंट्स या ब्रोकर्स का क्या होगा? एक डर तो रहता ही है ना कि कहीं एआई उनकी नौकरी न ले ले। इस बारे में क्या पता चलता है? हाँ, ये एक बहुत जरूरी सवाल है और जो जानकारी हमारे पास है वो इसे साफ करती है। देखिए, निष्कर्ष ये है कि एआई एजेंट्स को रिप्लेस नहीं करेगा, उनकी जगह नहीं लेगा, बल्कि उनकी भूमिका को बदल देगा, उन्हें और ताकतवर बनाएगा एक तरह से। सोचिए, एआई वो दोहराव वाले काम कर सकता है, जैसे डेटा छानना, शुरुआती पूछताछ को फिल्टर करना। अच्छा। तो एजेंट अपना कीमती समय उन कामों में लगा सकते हैं जहां इंसान की जरूरत है। ग्राहकों से रिश्ता बनाना, सलाह देना, मुश्किल मोलभाव करना। असल में जो एजेंट इन एआई टूल्स का इस्तेमाल सीखेंगे, जैसे डेटा समझना, एआई मार्केटिंग का उपयोग करना, वो बाजार में और आगे निकलेंगे। वो जो मानवीय स्पर्श होता है ना, विश्वास और लोकल मार्केट की समझ, एआई उसकी जगह नहीं ले सकता। हाँ, उसे सपोर्ट जरूर कर सकता है। हाँ, ये समझना जरूरी है। तो ये एजेंट के काम का अंत नहीं बल्कि एक नया रूप है। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा आगे देखें, मान लीजिए अगले 5 साल में, तो भारतीय रियल एस्टेट में एआई का क्या भविष्य दिखता है? क्या उम्मीदें हैं? भविष्य तो काफी रोमांचक लग रहा है और ज्यादा टेक्नोलॉजी वाला। एक बड़ा ट्रेंड जो दिख रहा है वो है एआई का इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी के साथ जुड़ना। इसका मतलब है स्मार्ट होम्स और आम हो जाएंगे। घर जहां आपकी लाइट, एसी, सिक्योरिटी सब आपस में जुड़े हों और एआई से कंट्रोल हों। और ये चीजें प्रॉपर्टी की वैल्यू पर भी असर डालेंगे। हाँ, बिल्कुल। कीमत की भविष्यवाणी मतलब प्रिडिक्टिव प्राइसिंग और भी ज्यादा सटीक हो जाएगी, शायद ब्लॉक लेवल तक सटीक। और हो सकता है कि पूरी तरह से डिजिटल, पेपरलेस लेन देन आम हो जाए। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल बढ़ सकता है। हम कह सकते हैं कि हम एक ऐसे दौर की दहलीज पर खड़े हैं जहां रियल एस्टेट खरीदने बेचने का तरीका आज से काफी अलग और ज्यादा डेटा पर आधारित होगा।
तो अगर हम संक्षेप में कहें, एआई भारतीय रियल एस्टेट में हर लेवल पर बदलाव ला रहा है। प्रॉपर्टी खोजने से लेकर कीमत तय करने तक, एजेंटों के काम करने के तरीके से लेकर भविष्य के स्मार्ट घरों तक, और खरीदारों और विक्रेताओं दोनों के लिए पारदर्शिता और एफिशिएंसी बढ़ रही है। ये वाकई एक बड़ा शिफ्ट है। बिल्कुल सही। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है कि जैसे जैसे ये लेन देन और फैसले ज्यादा डेटा और एल्गोरिथम पर निर्भर होते जाएंगे, तो फिर मानवीय विश्वास, वो व्यक्तिगत संबंध और लोकल मार्केट की वो समझ, उसका रियल एस्टेट में क्या महत्व रह जाएगा? क्या टेक्नोलॉजी और इंसानी समझ के बीच सही बैलेंस बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती होगी? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है। निश्चित रूप से सोचने वाली बात है। तो ये थी हमारी आज की संक्षिप्त पड़ताल की एआई भारतीय रियल एस्टेट को कैसे नया आकार दे रहा है। उम्मीद है ये जानकारी उपयोगी रही होगी।